अफगानिस्तान की ओर से एक बार फिर पाकिस्तान को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में बॉर्डर और जनजातीय मामलों के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने कहा कि उनके धैर्य की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को तालिबान मंत्री ने एक स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि तालिबान की कोशिश शांति कायम रखने की है, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो फिर उनका देश मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा। देखिए, टोलो न्यूज के मुताबिक शुक्रवार को एक सभा में बोलते हुए नूरी ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बीते महीने बॉर्डर पर हुए संघर्ष का जिक्र किया। नूरी ने खासतौर से पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से आ रहे बयानों पर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को बड़बोलेपन से बाज आना चाहिए, क्योंकि हमारे सब्र की एक हद है। तालिबान मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को अपने देश की तकनीक और अपनी सेना पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अफगान लोग पहले भी बहुत मजबूत फौजों से लड़ चुके हैं। अगर अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ता है तो फिर अफगान युवा ही नहीं, बुजुर्ग और बच्चे भी लड़ने के लिए उठ खड़े होंगे और लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तालिबान मंत्री नूरी की ओर से ये बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर मुद्दे पर तुर्की में बातचीत चल रही है। शुक्रवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों ने शांति का रास्ता तलाशने के लिए वार्ता की है। हालांकि बातचीत के बावजूद दोनों देशों की सेनाओं के बीच बॉर्डर पर गुरुवार को गोलीबारी होने की बात भी सामने आई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले महीने सीमा पर संघर्ष के बाद तनाव पैदा हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते महीने अक्टूबर में सैन्य झड़पों के बाद संघर्ष विराम पर वो राजी हुए थे। ये सीज फायर लागू है और दोनों पक्ष बातचीत को आगे भी बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद दोनों ओर से अविश्वास और आक्रामक बयानबाजी देखी जा रही है। तुर्की से फिलहाल तीसरे दौर की वार्ता चल रही है। दोहा में 19 अक्टूबर की बैठक में सीज फायर हुआ था। इसके बाद इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। दोनों देशों में टकराव की जड़ में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर यह आरोप है कि उसकी जमीन पर पनाह पाए टीटीपी के लड़ाके उसके सुरक्षा कर्मियों पर हमले कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर दोनों पक्षों की ये भिड़ंत पूर्ण युद्ध में तब्दील हुई तो क्या नतीजा होगा। देखिए, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पूर्ण युद्ध की स्थिति में दोनों ओर भारी बर्बादी देखने को मिल सकती है। आइए अब जानते हैं कि संघर्ष में आखिर होगा क्या नतीजे हो सकते हैं। न्यूज रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बलूचिस्तान के चमन और अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाकों में अब गोलियों की आवाजें उतनी ही आम हो चुकी हैं जितनी कभी वहां पर व्यापार की चहल पहल हुआ करती थी। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार हवाई हमलों और मोटार शेलिंग के कारण सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं। कई गांव पूरी तरह खाली हो गए हैं। पाकिस्तान के भीतर राहत शिविर बन रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी इतनी है कि शरणार्थी परिवारों को दिन में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पा रहा है। देखिए, एक पाकिस्तानी अधिकारी के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है, ये एक धीमी गति से बढ़ता हुआ युद्ध है जिसका कोई साफ अंत नहीं दिखता। चमन और तोरखम जैसे बॉर्डर पोस्ट कभी दोनों देशों के बीच व्यापार की रीढ़ हुआ करते थे, लेकिन अभी दरवाजे बंद हैं। इसकी वजह से ट्रक खड़े हैं, माल सड़ रहा है, हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। अफगानिस्तान पहले ही अपने आयात का 60% से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान से लाता है। अब ये आपूर्ति रुकने से वहां खाद्य संकट की स्थिति भी बन रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी इस टकराव का खामियाजा भुगत रही है। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान को निर्यात वहां से घटा और सुरक्षा पर बजट काफी ज्यादा बढ़ गया है। सीमा प्रबंधों पर अब अरबों रुपए खर्च होने लगे हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर ये स्थिति अगले 3 महीनों तक चली तो दोनों देशों के जीडीपी पर 2 से 3% तक का सीधा असर पड़ेगा। इस टकराव का सबसे गंभीर असर आतंकवाद के फैलाव के रूप में सामने आ रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और अन्य चरमपंथी संगठन इस तनाव को मौका मान रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट ये बताती है कि सीमा के दुर्गम इलाकों में नई भर्तियां और प्रशिक्षण शिविर तक सक्रिय अब हो चुके हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान इन गुटों को सुरक्षित पनाह दे रहा है, जबकि काबुल का यह कहना है कि पाकिस्तान अपनी असफल नीतियों का दोष दूसरों पर मढ़ रहा है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच आतंकवादी नेटवर्क और मजबूत हो रहे हैं, जो आगे चलकर पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी लड़ा जा रहा है। हालिया झड़पों में दोनों पक्षों ने ड्रोन हमले भी किए, जो न केवल सैन्य ठिकानों बल्कि कभी कभी नागरिक इलाकों को भी निशाने पर ले रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से सीमा पार गलती या असावधानी से हुई
हवाई घुसपैठ का खतरा कई गुना बढ़ गया है। किसी भी गलत आकलन से व्यापक युद्ध भड़क सकता है और इस बार परिणाम सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक हो सकते हैं। भारत, चीन, ईरान और मध्य एशियाई देश इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही शांति प्रयास नहीं हुए तो ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। देखिए, दिलचस्प ये है कि ना तो पाकिस्तान और ना ही तालिबान किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को फिलहाल स्वीकार कर रहे हैं। कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस हट के पीछे दोनों की राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। पाकिस्तान के भीतर आर्थिक असंतोष और तालिबान की वैधता पर सवाल है। इसीलिए कोई भी पक्ष कमजोर दिखने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। जब राजनीति असफल होती है तो कीमत हमेशा आम लोगों को चुकानी पड़ती है। सीमा के दोनों ओर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा स्थिति भी गंभीर रूप से बिगड़ी है। उन्हें सुरक्षित ठिकानों की तलाश में रातों को पलायन तक करना पड़ रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे धीरे धीरे फैलता हुआ मानवीय आपदा बताया। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। सीमा पर बढ़ता युद्ध अब उसके लिए एक नया दबाव बन गया है। वहीं तालिबान शासन भी घरेलू समर्थन खोने के डर से किसी तरह के पीछे हटने की नीति नहीं अपनाना चाहता। दोनों पक्ष अपनी अपनी जनता को सुरक्षा का भरोसा दिखा रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि युद्ध जितना लंबा खींचेगा, दोनों की घरेलू स्थिति और ज्यादा कमजोर होगी। इस बार का संघर्ष सिर्फ दो सीमाओं के बीच का विवाद नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और भविष्य की परीक्षा है। अगर पाकिस्तान और तालिबान ने समय रहते कूटनीतिक संवाद का रास्ता नहीं अपनाया तो ये टकराव ऐसे युद्ध में बदल सकता है जिसका कोई विजेता नहीं होगा।